हेलो एंड वेलकम एवरीवन। शिक्षा केंद्र की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे मगध एम्पायर एंड द रिलीजियस मूवमेंट्स। अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी हिस्ट्री में पढ़ा वो सब कुछ एस्टीमेट्स के ऊपर बेस्ड था। हमें कोई चीज़ मिली, किसी भी सिविलाइजेशन की हमें कोई चीज़ मिली और हम लोगों ने उसको रेडियो कार्बन डेटिंग से पता किया कि वो कब की है और उसके अकॉर्डिंगली हमने एस्टीमेट्स लगाए कि वहाँ के लोग क्या यूज़ करते थे, कैसे थे, कैसी सिविलाइजेशन थी वहाँ की। लेकिन अब से जो पार्ट हिस्ट्री का शुरू होगा वहाँ पे प्रॉपर एविडेंसेस भी हैं, प्रॉपर उनके ऊपर बुक्स भी लिखी गई हैं और वहाँ के लोग किस तरह से थे वो सब कुछ हमें एग्जैक्टली पता है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मगध एम्पायर। हम लोगों ने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था। तो उनके अंदर से 4 महाजनपद ऐसे थे जिनके अंदर सुप्रीमेसी को लेकर एक स्ट्रगल शुरू हो गई। वो थे मगध, कोसाला, वत्स और अवंती, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो उभर के किंगडम आया वो था मगध एम्पायर, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड प्रेस्टिजियस किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस और पावरफुल किंगडम बन के वो सामने आया। मगध एम्पायर की स्थापना किसने की थी? वो की थी जरासंध और बृहद्रथ ने मिलकर। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हरांकिया डायनेस्टी, जो मगध एम्पायर की सबसे पहली डायनेस्टी है। उनके सबसे पहले राजा कौन थे? वो थे बिम्बिसार। तो बिम्बिसार जो थे वो गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, जो एक ही टाइम पे दोनों एग्जिस्ट करते हों। तो गौतम बुद्ध और बिम्बिसार वो दोनों एक ही टाइम पे थे और वो पहले राजा थे। अब राजा हैं तो उनकी एक आर्मी भी होगी, तो वो पहले राजा बने जिनकी एक स्टैंडिंग आर्मी थी, जिनके पास अपनी एक आर्मी थी। उसके बाद अब कोई भी राजा हो वो अपने राज्य को एक्सपैंड करने के लिए सिर्फ दो ही काम करता है। एक तो वो युद्ध करता है, अटैक करता है दूसरे राज्यों के ऊपर और उनकी जो टेरिटरीज है उनको एक्वायर कर लेता है। और दूसरी चीज़ होती है शादी। वो शादी करता है बड़े राजाओं की बेटियों से और उसे दहेज में बहुत सारे राज्य मिल जाते हैं। तो इस राजा ने भी ऐसा ही किया, जो एक पीसफुल मेथड है। तो उन्होंने शादियाँ की, 3 शादियाँ की बड़े बड़े राजाओं से, राजाओं की बेटियों से। एक कोसाला की राजकुमारी से, एक लिचवांची प्रिंसेस से और एक मद्र क्लैन की राजकुमारी से। तो इनसे शादियां करके उन्हें बहुत सारे जो टेरिटरीज थी उनसे दहेज में मिल गई और वो एक पावरफुल राजा बन गए। उसके बाद उनका बेटा हुआ जिसका नाम था अजात शत्रु। इसको याद रखने का तरीका है, अजात का मतलब होता है नवजन्मा बच्चा और शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, मतलब जो दुश्मन था अपने पिता का। तो उन्होंने थ्रोन अक्वायर किया, जो राजगद्दी थी उसको अक्वायर किया अपने पिता को मार कर। उन्होंने अपने जो अंकल थे, मैटरनल अंकल, जो मामा जी थे, उनको भी हराया। और उन्होंने ही पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो इसलिए ज़्यादा फेमस हुए क्योंकि उन्होंने पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको कंडक्ट करवाया, वो उनकी रीन में कंडक्ट हुई। और जो बुद्धा जो थे वो उनकी डेथ हुई इन्हीं के टाइम पे। उसके बाद उनका बेटा हुआ उदयन। उदयन जो थे उन्होंने कैपिटल जो थी वो राजगिरी से चेंज करके पाटलिपुत्र कर दी। और उसके बाद काफ़ी सारे राजा हुए जो बहुत वीक रूलर्स थे। और सबसे लास्ट राजा, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे लास्ट राजा हम लोगों को ज़रूर याद रखना है, तो वो थे नागदशक। और उनकी पॉलिसीज़ इस तरह से थी कि लोग उनके खिलाफ हो गए, तो लोगों ने उनके साथ विद्रोह भी किया और उनके अपने ही आर्मी के कमांडर इन चीफ ने उनको मार दिया। उसके बाद शुरू हुई शिशुनाग डायनेस्टी। ही वॉज द फर्स्ट किंग हु वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए राजा को मारा था, तो लोगों ने उन्हीं को सिलेक्ट कर लिया अपना राजा बनाने के लिए और उन्होंने पाटलिपुत्र से चेंज करके कैपिटल बना दी वैशाली। आगे उनके बेटे हुए काल अशोक, जिनके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई और उन्होंने वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र को कैपिटल सिटी बना दिया। उसके बाद आती है नंदा डायनेस्टी। जो नंदा डायनेस्टी थी वो एक नॉन क्षत्रिय या फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। अब तक जितने भी राजा हुए वो सारे के सारे क्षत्रिय राजा थे, लेकिन अब ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी हुई। और जिनके जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, वो थे महापद्मानंद। महापद्मानंद को सेकंड परशुराम भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जितने भी क्षत्रिय थे उनको धीरे धीरे मारना शुरू कर दिया। He was the founder of Nanda dynasty and he was the first empire builder of Indian history। जो पीछे हमने राजा पढ़े थे उन्होंने शादियाँ की और अपने किंगडम को
बढ़ाया। लेकिन ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध के साथ अपनी पावर दिखाते हुए सारा का सारा अपना जो राज्य था उसको बढ़ाया। ही एक कॉन्क्वर्ड कोसाला एंड कलिंगा, जिसमें से कोसाला और कलिंगा जो बड़े राज्य थे वो उन्होंने एक्वायर किए थे। अब उनके आगे बेटे हुए धनानंद, और वो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। जब अलेक्जेंडर इंडिया आए थे तो वो उस टाइम पे नंदास का ही रूल था। उस टाइम पे धनानंद जो थे वो वहाँ के राजा थे, और अलेक्जेंडर शायद गंगा क्रॉस करके आगे भी जाते, लेकिन सिर्फ धनानंद की आर्मी की वजह से उनकी अपनी आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी आर्मी बहुत पावरफुल थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं को हराकर, इन्हीं को ओवरथ्रू करके खुद वो राजा बने थे और मौर्यन डायनेस्टी जो थी वो शुरू की थी। अब जब ये सब कुछ इंडिया में हो रहा था, उसी के पैरेलल इंडिया में दो रिलीजियस मूवमेंट्स भी चल रही थी। एक थी बुद्धिज़्म और एक थी जैनिज़्म। सबसे पहले हम लोग बुद्धिज़्म पढ़ते हैं। बुद्धिज़्म के फाउंडर गौतम बुद्धा थे। गौतम बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब इसके ऊपर जो MCQs आते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs कौन से हैं? वो हैं इनके बर्थ के ऊपर। सबसे पहले वो पूछ लेते हैं कि इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, या उसको दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है। तो इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ एंड द सिंबल्स। सबसे पहले आता है जन्म। जन्म मतलब जो उनका बर्थ हुआ था उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लोटस एंड बुल से। उसके बाद आता है महाभीष्णकर्मन या रिनंसिएशन, जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए थे अपने घर से ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स के साथ। निर्वाणा और संबोधि एनलाइटनमेंट, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बोधि ट्री से। उसके बाद आता है धर्म चक्र परिवर्तन, या उनका जो फर्स्ट सरमन था, जो उन्होंने पहला उपदेश दिया, उसे व्हील के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड महापानिर्वनम, जब उनकी डेथ हुई, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्तूपा के साथ। अब उसके बाद आती हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स। जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, और उन चारों को, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो हुई थी 483 BC में, और उसे कंडक्ट करवाया था अजात शत्रु मेरे राजगृह में। जो मोस्टली जो इनकी काउंसिल्स होती थी वो कैपिटल सिटीज़ में होती थी, तो अजात शत्रु ने करवाया था इसको राजगृह में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो काल अशोक ने करवाई थी वैशाली में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने करवाई थी पाटलिपुत्र में, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का ने करवाई थी कश्मीर में। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके अंदर जो बुद्धिस्ट थे वो महायाना और हिनायाना के अंदर डिवाइड हो गए थे। महायाना और हिनायाना में डिफरेंस क्या है? एक वो लोग हैं, एक सेक्ट ऐसा है जो लॉर्ड बुद्धा को गॉड मानता है, कि वो भगवान थे, भगवान का अवतार थे। और जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि जो लॉर्ड बुद्धा थे वो एक टीचर थे, और मतलब उनकी टीचिंग्स को हमें फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आता है जैनिज़्म। जो जैनिज़्म था उसके फाउंडर थे ऋषभदेव, जिन्हें फर्स्ट तीर्थंकर भी कहा जाता है। और जो इंडिया में जो जैनिज़्म था, इसके ऊपर जनरली एक क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म। अगर जैनिज़्म का सिर्फ फाउंडर पूछा जाए तो वो आएंगे ऋषभदेव, लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया जाए हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म इन इंडिया, तो वो आएंगे लॉर्ड महावीरा, हु वाज द 24th तीर्थंकर। उसके बाद हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस करते हैं। बाय हुम वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक इस्टेब्लिश्ड इन वैशाली। किसके द्वारा दुनिया की सबसे पहली रिपब्लिक जो थी, जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, वो शुरू की गई? वो थे लिचवीज। बिटवीन विच रिवर्स वॉज द एंशंट टाउन ऑफ तक्षशिला सिचुएटेड। जो पुराना टाउन था तक्षशिला, जो यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड थी? वो थे बिटवीन इंडस एंड झेलम, झेलम और इंडस के बीच में। द सेक्रेड बुक्स ऑफ जैन्स आर कॉल्ड। जो जैन्स की सेक्रेड बुक्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अंगाज। Some rock cut Buddhist caves are called चैतियाज while the other are called विहाराज. What is the difference? जो चैतियाज और विहाराज हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो बुद्धिस्ट केव्स बनी हुई हैं, चैतियाज जो हैं वो है प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे वो लोग पूजा करते थे, और विहाराज वो प्लेस है, आर द प्लेसेस फॉर द ड्वेलिंग ऑफ मॉन्क्स, जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, जो उनके संत वगैरह होते थे तो वो वहाँ पे रहते थे। टू विच रिलीजन इज़ द टर्म अनुव्रता रिलेटेड? अनुव्रता कौन सी
रिलीजन के साथ रिलेटेड हैं तो वो रिलेटेड है जैनिज़्म के साथ। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग, जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो कब सामने आया, तो वो आया महायाना सेक्ट में। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा आर ऑल्सो नोन एज, जो महावीरा की टीचिंग्स थी, जो उपदेश थे, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है त्रिरत्न। महावीरा adopted 4 doctrines of प्रसवनाथ and added the 5th one which was, महावीरा ने 4 जो प्रसवनाथ के डॉक्ट्रिन्स थे, जो उपदेश थे, उनको उन्होंने फॉलो किया, लेकिन 5th डॉक्ट्रिन अपने आप ऐड किया। वो क्या था, वो था कैलिबेसी, दैट इज ब्रह्मचर्य, सारी जिंदगी शादी ना करना। हु वॉज द लीडर ऑफ श्वेतांबर्स, श्वेतांबर्स के लीडर्स कौन थे, तो वो थे स्थलबाहु। सिद्धार्थ वॉज एनलाइटेंड अंडर अ डैश ट्री, जो सिद्धार्थ थे जो बाद में गौतम बुद्ध बने, तो उनको उनका जो एनलाइटनमेंट हुआ, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो किस ट्री के नीचे हुई, तो वो थी पीपल ट्री। महावीर गॉट एनलाइटनमेंट अंडर, जो महावीर थे उनको कौन से ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट मिली, तो वो थे साल ट्री। इन विच महाजनपद गौतम बुद्ध डाइड, गौतम बुद्ध जो थे वो किस महाजनपद में उनकी डेथ हुई, तो वो थे मल। अब वहाँ पे क्या पूछा जाता है कि कौन से सिटी में हुई, तो वो थी कुशीनगर, लेकिन अगर कोई महाजनपद के बारे में पूछ ले तो वो है मल। हु वॉज द फर्स्ट मोनार्च ऑफ मगध इन 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC में सबसे पहला जो मोनार्च थे, जो सबसे पहले किंग हुए, वो कौन थे, तो वो थे बिम्बिसार। विच वॉज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध, मगध की सबसे पहली कैपिटल क्या थी, तो वो थी राजगीर। हु ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र, राजगीर से पाटलिपुत्र में किसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था, तो वो थे उदयन। हु ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली, पाटलिपुत्र से वैशाली की तरफ कौन ले गया अपनी कैपिटल को, तो वो थे शिशुनाग। विच किंग इज टाइटल्ड सेकंड परशुराम, सेकंड परशुराम किस किंग को कहा जाता है, तो वो है महापद्मानंद। द किंग हु क्लेम्ड हिमसेल्फ एज द फर्स्ट इंपीरियल रूलर ऑफ इंडिया वॉज, कौन ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने आप को सबसे पहला इंपीरियल रूलर कहा इंडिया का, तो वो थे उदयन। विच रूलर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी रूलर कौन थे, तो वो थे बिम्बिसार। वैसे अजात शत्रु भी इसके अंदर आते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, तो वो थे ऋषभनाथ। टू विच डिसिपल डिड बुद्धा प्रीच हिज लास्ट सरमन, जो बुद्धा थे उन्होंने अपना सबसे लास्ट, जो सबसे आखिरी जो उपदेश था वो किसको दिया, तो वो थे सुभद्रा, और सबसे पहला दिया था आनंद को। इन विच लैंग्वेज डिड महावीरा डिलीवर हिज सरमन, महावीरा जो थे वो किस लैंग्वेज में अपनी जो भाषण देते थे, वो किस लैंग्वेज में देते थे, तो वो देते थे अर्धमगधी में। द टीचिंग्स ऑफ प्रसवनाथ इज कलेक्टिवली नोन एज, जो प्रसवनाथ की टीचिंग्स थी उनको क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था चतुर्यामा। द त्रिपक्तास सेक्रेड बुक ऑफ जैनिज्म वॉज रिटर्न इन, जो त्रिपक्तास थे वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए, तो वो लिखे गए पाली में। हु वॉज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लॉर्ड बुद्धा को। हु रोट बुद्धचरिता, बुद्धचरिता किसने लिखी, तो वो लिखी थी अश्वघोषा ने। द कंसेप्ट ऑफ अनुव्रता वॉज एडवोकेटेड बाय, अनुव्रता का जो कंसेप्ट है उसे कौन एडवोकेट करता है, तो वो करते हैं या किसके साथ रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है जैनिज्म के साथ। नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग टू, बुद्धा किस क्लैन से बिलोंग करते थे, वो साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, उन्हें साक्य मुनि भी कहा जाता था। हु प्रिसाइडेड ओवर द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने कंडक्ट किया, तो वो थे वासुमित्रा। बुद्धिस्ट हिंदू एंड जैन कट केव्स को एग्जिस्ट एट, बुद्धिस्ट जैन और हिंदू ये तीनों की केव्स एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, कहाँ पे, एलोरा में। एट विच प्लेस गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन, गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो वो दिया था सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। द स्तूपा साइट नॉट कनेक्टेड टू एनी लाइफ इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज, कोई ऐसा स्तूपा जो उनकी लाइफ के साथ मतलब कनेक्टेड नहीं था, जहाँ पे वो उनके साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था जिस स्तूपा का, वो कौन सा है, वो है सांची स्तूपा, और ये सबसे बड़ा स्तूपा बना हुआ है। एंड एकांतवाड़ा इज द कोर थ्योरी ऑफ, एकांतवाड़ा किसकी कोर थ्योरी है, वो है जैनिज्म। इन विच काउंसिल जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू श्वेतांबर्स एंड पीतांबर्स, जैनिज्म श्वेतांबर्स और पीतांबर्स में कहाँ डिवाइड हुई, वो थी फर्स्ट काउंसिल में। श्वेतांबर्स वो लोग होते हैं जो वाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं, और पीतांबर्स वो होते हैं जो नेक्ड होते हैं।
मिलिंदा फानो इज़ अ फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मनेंद्र एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क। जो मिलिंदा फानो हैं, ये कौन से मॉन्क और मनेंद्र, राजा मनेंद्र के बीच में का डिस्कशन है, तो वो है नागसेना। हु बिकम द चीफ ऑफ जैन सेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। महावीरा की डेथ के बाद जैन धर्म का जैन सेक्ट का चीफ कौन बने, तो वो थे सुधर्मा। हु कैरिड जैनिज्म टू साउथ इंडिया। जैनिज्म को साउथ इंडिया तक कौन ले गए, वो थे भद्रबाहु। महावीरा वॉज बॉर्न एट, महावीरा कहाँ जन्म हुआ उनका, वो उनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज कन्वेंट ड्यूरिंग द रीन ऑफ। पहली जैन काउंसिल जो थी वो कब हुई, वो ही चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। महावीर स्वामी ब्रेड हिज लास्ट एट। महावीर स्वामी की डेथ कहाँ पे हुई, वो ही पावापुरी में। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा एट सारनाथ इज नोन एज। जो बुद्धा का पहला सरमन था उसे क्या कहा जाता था, धर्म चक्र परिवर्तन। हु बिकेम द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ महावीरा। महावीरा के पहले फॉलोवर कौन बने, तो वो थे जमाली। बुद्धा वॉज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ। बुद्धा जो थे उनकी तस्वीर किस राजा के कॉइन्स के ऊपर बनी हुई थी, तो वो थे कनिष्का। विच स्कॉलर इस्टेब्लिश्ड वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इन तिब्बत। किस स्कॉलर ने वज्रयान जो सेक्ट था बुद्धिज्म का वो तिब्बत में शुरू किया, तो वो थे पद्म सांभवा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, महापद्मानंद। द सब्जेक्ट ऑफ अजंता पेंटिंग्स परटेन्स टू। जो अजंता पेंटिंग्स, अजंता में जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं उनका सब्जेक्ट क्या है, वो है बुद्धिज्म। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच डील्स विद द वेरियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा आर। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट बना हुआ है सबसे पुराना, जो बुद्धा के पुराने जन्मों के बारे में बताता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जताकाज। देर इज़ अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द हर्ट ऑफ स्तूपा विच इज़ कॉल्ड। एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ होता है हर स्तूपा के बिल्कुल बीच में, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेलिक कैस्केट। द एंट्री ऑफ अ वुमेन एज अ भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघा आर अलाउड बाय द बुद्धा एट। जो एक सबसे पहले वहाँ पे जो मेल्स होते थे वो एंट्री कर सकते थे बुद्धिस्ट संघा में, लेकिन कहाँ पे जो बुद्धा थे उन्होंने वुमेन्स की भी एंट्री शुरू कर दी एज अ भिक्षुनी की तरह, तो वो थी वैशाली में। बुद्धा डिलीवर्ड हिज मैक्सिमम सरमन्स एट। बुद्धा ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए, तो वो दिए श्रावस्ती में। If you found this video relevant, please like my video and subscribe my channel. Thanks for watching.